संकट मोचन महादेव वर्सेस अजमेर दरगाह वाले केस में एक एप्लीकेशन फाइल किया था, जिस पे आज सुनवाई होनी थी। सुबह 12 बजे के लिए रखी थी, लेकिन वो दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई। अभी आज दरगाह वाले प्रकरण के अंदर एक प्रार्थना पत्र स्थायी निषेधाज्ञा का लगा था इस को लेकर कि पीओ द्वारा एक चादर चढ़ रही थी। इसी संवैधानिक जो पद है, मुख्यमंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा, एसपी द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा यदि कोई चादर भेजी जाती है तो सीधा उसका असर प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ूंगा। अजमेर दरगाह पर पीएम मोदी का पत्र पहुंचा। पत्र में लिखा क्या? वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये तो आप सबने पता चल ही गया है कि 4 तारीख में पीएम मोदी की तरफ से जो है अजमेर दरगाह पर चादर पेश हो चुकी है। दोस्तों, पीएम मोदी ने एक पत्र लिखा, जो ये वीडियो यहीं पर सुनाएंगे, दिखाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें। उससे पहले 3 तारीख में विष्णु गुप्ता ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी थी, यानी जैसे कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, एसपी, डीएसपी, ये जो है इनकी तरफ से चादर ना चढ़ाई जाए क्योंकि मेरे केस पर असर पड़ेगा। तो कोर्ट का इसमें क्या आदेश आया दोस्तों, वो वकील साहब का बयान आपको यहीं पर दिखाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय जरूर रखें। तो सुनिए दोस्तों। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ूंगा। गरीब नवाज के 813वें उर्स मुबारक के अवसर पर दुनिया भर में उनके अनुयायियों और अजमेर शरीफ में आए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न कालखंडों में हमारे संतों, पीरों, फकीरों व महापुरुषों ने अपने कल्याणकारी विचारों से जन जन के जीवन को आलोकित किया। इस कड़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लोक कल्याण व मानवता से जुड़े संदेशों ने लोगों पर अमिट छाप छोड़ी है और उनके प्रति विश्व भर में लोगों की गहरी आस्था है। समाज में प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ाने के लिए समर्पित उनका जीवन व आदर्श हमारे पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। उनके वार्षिक उर्स का उत्सव लोगों के आपसी जुड़ाव को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है कि यह अवसर लोगों को देश व समाज की बेहतरी के लिए हर संभव कार्य करने की प्रेरणा देगा। वार्षिक उर्स के अवसर पर दरगाह शरीफ के लिए चादर भेजते हुए मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को नमन करता हूं और उनसे देशवासियों की प्रसन्नता व समृद्धि की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी, नई दिल्ली, 12 तारीख को ये पत्र हमको सौंपा था और हम और जमाल सिद्दीकी साहब आज खुशनसीब है कि हम इस दरगाह में आने का आज मौका मिला है। मैं दुआ मांगता हूं, पूरा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश के साथ हम सब दुआ मांगते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान में सब भाईचारा, अमन, चैन से एक साथ हम रहेंगे और विश्व शांति के लिए यहाँ से, इस दरगाह से प्रेरणा देते रहेंगे। आज अजमेर जिला अदालत में मनमोहन सिंह चंदेल जी की कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू सेना ने माननीय प्रधानमंत्री पद द्वारा जो चादर भेजी जा रही थी, उस पर रोक लगाने के लिए संकट मोचन महादेव वर्सेस अजमेर दरगाह वाले केस में एक एप्लीकेशन फाइल किया था, जिस पे आज सुनवाई होनी थी। सुबह 12 बजे के लिए रखी थी, लेकिन वो दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई। अभी आज दरगाह वाले प्रकरण के अंदर एक प्रार्थना पत्र स्थायी निषेधाज्ञा का लगा था इस को लेकर कि पीओ द्वारा एक चादर चढ़ रही थी, जैसे अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा चढ़ाई जा रही थी। उसे रोकने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि पूर्व में जो वादी है उसके द्वारा एक ज्ञापन पीओ को भेजा गया था कि इस प्रकार की चादर ना चढ़ाई जाए क्योंकि अभी प्रकरण विचाराधीन है। और हमने वहाँ यही तथ्य रखे थे अपने कि किसी भी संवैधानिक जो पद है, मुख्यमंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा, एसपी द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा यदि कोई चादर भेजी जाती है तो सीधा उसका असर हमारे केस पे पड़ता है। तो इसलिए संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति, जो कि हमने केस फाइल किया है, वो सरकार भी उसमें पार्टी है। जब सरकार खुद ही एक तरफा फैसला लेके यानी चादर भेजेगी तो हमारे केस पे गलत असर होगा। हमारे जो राइट है, हमारा जो केस है, उस पर सीधे प्रभाव पड़ेगा। उसको लेकर उसने जब उस बात को नहीं माना गया तो यहाँ पर जो दावा पूर्व में चल रहा है उसी के साथ एक स्थायी निषेधाज्ञा की एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आज कोर्ट ने उसे सुनकर 10 रजिस्टर कर नोटिस जारी हेतु जो पूर्व में जो तारीख 24/1/2025 दी हुई है, वही तारीख में उपरोक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का
प्रार्थना पत्र भी रखा गया है, जिसकी सुनवाई 24/1 को मूल दावे के साथ ही होगी। से इस केस में ये तारीख पहले से ही तय थी, उसी तारीख पे सुनवाई होगी। मैंने यहाँ सिर्फ यही मांग थी, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले पत्र भी लिखा था कि हमारा जो राइट है वो हमारा केस सीधा प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए किसी भी संवैधानिक पद के द्वारा यहाँ चादर ना भेजी जाए